हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। लोक देवता के में जो 5 जो मोस्ट हैं, जिनको हम पंचपीर भी कहते हैं, उनको जो याद करने की ट्रिक हो जाएगी गोरा पाबू मेरा है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि गोरा पाबू मेरा है से हम पंचपीर याद करेंगे। गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी पाबू जी, मेरा से मांगलिया मेहा जी, है से हड़बू जी। अब हम इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा चूरू में। रामदेव जी का जन्म स्थान है उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। पाबू जी का जन्म स्थान है कोलूमंड फलोदी जो कि जोधपुर में है। मांगलिया मेहा जी का है जैसलमेर में और हड़बू जी का है मुंडेल नागौर में। फ्रेंड्स, जो मेहा जी का जो जन्म स्थान है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी हुई है। इसमें बापनी गांव भी आता है काफी बार, तो इसको लेके अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और जो तेजा जी हैं वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। इनके नाम से हमें लगता है कि पंचपीरों में शामिल है, लेकिन तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मांगलिया जी और हड़बू जी शामिल है। अब हम इनको अलग से देखते हैं एक एक को। फ्रेंड्स, जो पहले पंचपीरों में जो पहले देवता है वो है गोगा जी। तो हम गोगा जी के बारे में देखते हैं। गोगा जी के जो पिता का नाम है वो हो जाएगा जेवर चौहान, माता का नाम है बाचल। वंश जो है वो इनका नागवंशीय चौहान है। ये इनकी पत्नी का नाम है मेनल, जिसको कैलम देवी कहते हैं। इनके गुरु जो है वो गोरखनाथ है। इनके मौसा मौसी, जो इनके मौसा है वो इनके पिता के भाई हैं। तो पिता का नाम जेवर है तो मौसा का नाम घेवर, और माता का नाम बाचल है तो मौसी का नाम कांचल। इनका जो वाहन है वो नीला घोड़ा हो जाएगा। इनके जो फड़का वाचन किया जाता है वो डेरू नामक वाद्यंत्र के द्वारा किया जाता है। इनके जो उपनाम है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? इनको सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, जहारपीर के नाम से जाना जाता है और विष्णु का अवतार के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है जो इनके मंदिर पर बना हुआ होता है वो है सर्प का चिन्ह और भाला लिए घुड़सवार का चिन्ह। इनका जो मंदिर है वो फ्रेंड्स गोगामेडी हनुमानगढ़ में भी है और ददरेवा चूरू में भी है। इनके जो मुस्लिम जो पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है। इनकी जो शीर्ष मेढ़ी और धड़ मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी यानी कि जहाँ इनका शीर्ष जो था वो गिरा था, और धड़ मेढ़ी यानी कि जहाँ इनका धड़ गिरा था। तो शीर्ष मेढ़ी इनकी ददरेवा चूरू में हो जाएगी और जो धड़ मेढ़ी है वो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम और देखते हैं कि इनकी जो खेत जोतते समय इनकी जो हल होता है उसको राखी जो बांधी जाती है, जो किसान बांधते हैं, तो उसको कहा जाता है गोगा रखड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। अब हम दूसरे देवता देखते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरे लोक देवता हैं वो है रामदेव जी। रामदेव जी के जो पिता थे वो अजमाल थे। माता का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम था नैतल दे। गुरु जो थे इनके वो बालीनाथ थे। इनका मेला जैसलमेर में भरता है। इनके जो उपनाम है वो हो जाएंगे, इनको कहा जाता है पीरों का पीर, कवि, रामसारा पीर और नीला घोड़ा रासवार। क्योंकि इनका जो घोड़ा था उसका जो रंग था वो नीला था, इसलिए इनको नीला रासवार कहा जाता है। इनका जो गीत है वो सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। इनकी जो धर्म की बहन थी वो डालीबाई है, और इन्होंने जो समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी। अब हम इसमें देखते हैं कि जो कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो इनके मेले पर 13 ताली नृत्य करती हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पगले, इनके जो पैरों के जो चिन्ह है वो हो जाएंगे। और जो इनकी पुस्तक है वो है 24 वाणियां। इनके फड़का वाचन किया जाता है जंतर नामक वाद्यंत्र से। इनके जो गीत है उनको ब्यावले कहा जाता है। इनका जो झंडा है वो नेजा कहलाता है। नेजा जो है जिसके अंदर 5 रंग का झंडा होता है, इसको नेजा कहा जाता है। तीसरे लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी के जो पिता का नाम था वो था धांधल जी राठौर, माता का नाम था कैमल दे। घोड़ी जो थी वो इनकी थी केसर कालमी। इनकी जो पत्नी का नाम था वो था सुप्याड़ दे फूलम दे। इनके जो जीजा थे वो थे जिंदराव खींची। जो जिंदराव खींची थे उनके द्वारा
उनके द्वारा देवलचारण की गायों को छुड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी कोलूमंड गांव में। इनकी जो फड़ है वो सबसे छोटी फड़ है। इसका वाचन किया जाता है रावण हत्या वाद्यंत्र के द्वारा, जिसको भील जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है कोलूमंड गांव में। इनके जो उपनाम है, इनको कहा जाता था लक्ष्मण का अवतार, हाड़फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक, ऊंटों का रक्षक। इनके जो गीत हैं वो नायक और रेवाड़ी जाति दोनों जातियों के द्वारा मांड नामक वाद्यंत्र के द्वारा गाए जाते थे। राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। इन्होंने ऊंटों को जन्म दिया था, वो था सांडा। फ्रेंड्स, इनकी जो ऊंटों के बीमार होने पर और मनोकामना पूर्ण होने पर ही इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी कोलूमंड गांव में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देवता। फ्रेंड्स, जो चौथे लोक देवता है वो है मांगलिया मेहा जी। इनका जो वंश था वो मांगलिया राजपूत वंश के थे। इनका मेला भरता है जन्माष्टमी पर बापड़ी गांव में। इनका मंदिर भी बापड़ी गांव में ही है। और इनका जो घोड़ा है उसका जो नाम था वो था किरण काबरा। इनके भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती है और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जैसलमेर में हुई थी। जैसलमेर के अनंगदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। फ्रेंड्स, अब हम पांचवें लोक देवता देखते हैं। पांचवें जो लोक देवता है फ्रेंड्स वो है हड़बू जी। हड़बू जी के जो पिताजी का नाम था वो था मेहाजी सांखल। इनके जो भाई थे, ये हड़बू जी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनका जन्म नागौर में हुआ था। इनका जो वाहन है वो सियार है। इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इनकी जो गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये जो है वो शकुंतल शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जो मंदिर बनवाया गया था वो अजीत सिंह ने बनवाया था बेंगटी गांव में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने पांचों लोक देवता याद किए हैं इजीली ट्रिक के द्वारा। इसकी जो ट्रिक थी वो थी पांचों पंचपीरों को याद करने की। गोगा पाबू मेरा है। अब हम जो तेजाजी हैं जिनके अंदर हम कंफ्यूज रहते हैं, एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो तेजाजी हैं जो कि इन पंचपीरों में नहीं आते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इनका जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहड़ जाट। इनकी माता का नाम था राजकुमार। इनका जो वंश था वो जाट वंश के गोलिया उसके थे वंश के। इनकी जो पत्नी का नाम था वो था पैमल दे। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प और तलवारधारी अश्वारोही। इनके मंदिर के बाहर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है वो। तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और इसके अंदर इसमें देखेंगे हम कि 2010 में तेजाजी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये एकमात्र देवता हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। इनके जो उपनाम है वो हो जाएंगे नागों के देवता, काला भाला का देवता, कृषि उपकारक देवता। इनका जो मंदिर है वो सुरसुरा अजमेर में बनाया गया था। और इनके अन्य मंदिर और हैं दो, जो कि पहला जो मंदिर है वो सेंदरिया अजमेर में और दूसरा मंदिर है वो पर्वतसर नागौर में। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो सुरसुरा अजमेर में ही है। और इनका जो पुजारी होता है उसको गुडला कहा जाता है। और जो इनका जो मंदिर होता है उसको थान कहा जाता है, जो कि गांव में देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में लाचा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़ाते हुए। नागिन के डसने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे लोक देवता जिसके अंतर्गत हमने 5 पंचपीर जो कहे जाते हैं वो देखे हैं और तेजाजी के बारे में देखा है। अब जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डाला गया था कि अधिगम जो वक्र है उसके टाइप्स कितने हैं, तो अधिगम जो वक्र है उसमें उसके टाइप्स हो जाएंगे 3। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो हम 4 को टिक करेंगे और 3 और 4 दोनों है तो उसमें से हम 3 को टिक करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला जो है सरल रेखीय जो अधिगम वक्र होता है उसको हम इसमें नहीं गिनते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।